नमस्कार। आज आप देख रहे होंगे कि मेरे बैकग्राउंड में कुछ किताबें लगी हुई हैं। नॉर्मली मैं ऐसे वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन ये किताबें लगी हुई हैं जिसमें आप पब्लिकेशंस खुद देख सकते हैं। और इन किताबों को लगाने का एक मकसद है, क्योंकि आप लोगों के प्रश्नों का जवाब मैं देना चाहता हूँ। इस बार का जब से 2024 का 22 दिसंबर को पेपर हुआ है पीसीएस का, तब से लोगों के सबसे ज़्यादा प्रश्न यही हैं कि अब क्या ये किताबें बेकार हो गई, इनको सॉल्व करने से सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। बार बार यही पूछा जा रहा है कि अब पढ़े कैसे। जैसे पहले होता था कि लोग कहते थे, कई बार लोगों को मैंने टॉपर्स टॉक में भी लोगों को बात करते हुए देखा है कि हमने तो आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमने तो केवल घटना चक्र देख लिया था और हमारा सिलेक्शन पूरा हो गया था, प्री मेन सारा कुछ घटना चक्र से ही हो गया। या किसी ने कहा कि हमने पुराने सब पेपर तैयार कर लिए थे, वो यूथ से देखें, घटना चक्र से देखें, या फिर शिल्पी पब्लिकेशन से देखें, या किसी से भी देखें, मतलब उसका नहीं है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात केवल ये है कि क्या पुराने क्वेश्चंस देखना अब इररिलेवेंट हो गया है, उसकी रिलेवेंसी नहीं बची है, अब उससे कोई मतलब नहीं है, वो ऐसा पेपर नहीं आएगा। मैं अक्सर कहता रहता था शुरू से आपसे कि कभी भी पुराने पेपर इसलिए नहीं देखे जाते हैं या टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं की जाती है कि सारे के सारे क्वेश्चन उसी से आ जाए। अगर ये सोच के आप टेस्ट सीरीज करते हैं, ये सोच के आप पुराने पेपर देखते हैं, तो आपका उद्देश्य ही गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि बिल्कुल यहीं से हूबहू क्वेश्चन आएगा और मैं आंसर रट के जाके उसको टिक कर दूंगा, तो ये आपकी गलती है। एक समय ऐसा था जब हूबहू वैसे क्वेश्चन दिए जाते थे तो वो ज्यादा कारगर थी, ये मैं कह सकता हूं। कुछ लोगों ने कहा कि अब जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका है, उसमें एक किताब आती है जीके की, उससे अच्छी किताब शायद ही कोई है, लूसेंट। बहुत सारी मार्केट में किताबें आई, लेकिन लूसेंट की कोई काट नहीं। अब लोग कह रहे हैं कि अब लूसेंटिया क्वेश्चन, एक शब्द लोग यूज करते हैं कि इससे क्वेश्चन अब नहीं हो पाएंगे, तो लूसेंट को अब हटा दिया जाए। सबसे बड़ी बात है कि आप पढ़ोगे क्या। जब लोगों से कहा गया कि एनसीईआरटी पढ़ो, बात खत्म नहीं हुई है, बात कंटिन्यू है, तो लोगों ने कहा कि इतना हमारे पास टाइम नहीं है। लोगों से कहा गया कि बेसिक टेक्स्ट बुक्स पढ़ो, आप बेसिक टेक्स्ट बुक्स पढ़ो, तो लोगों ने कहा कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो लोगों ने क्या पढ़ा? लोगों ने पढ़ा घटना चक्र, लोगों ने पढ़ा यूथ कंपटीशन का सॉल्व पेपर, लोगों ने पढ़ा शिल्पी का सॉल्व पेपर। जो भी किसी भी कंपनी का हो, मुझे किसी कंपनी से कोई ना, यहाँ पे कोई हमको प्रमोट करने को दिया गया है, ना हमको कोई इससे चिढ़ है। सारी किताबें अच्छी हैं। किताब सर, हर एक किताब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, सारी किताबें बड़ी अच्छी होती हैं। आप बता रहे हो लूसेंट से आ नहीं रहा है, आप कह रहे हो घटना चक्र से मिल नहीं रहा है। घटना चक्र है क्या? घटना चक्र क्या है? घटना चक्र महज पुराने क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ये कलेक्शंस ही तो है। ये क्या है? ये सब कलेक्शंस ही तो है। ये क्या आपको देते हैं? ये पीवाईक्यूज देते हैं, और पीवाईक्यूज से आपको पता चलता है ट्रैक। पीवाईक्यूज से आपको लर्न हो जाते हैं फैक्ट्स। पीवाईक्यूज से आपका कुछ हद तक थोड़ा बहुत, बहुत कम माइन्यूट लेवल पर कॉन्सेप्ट जो क्लियर होना चाहिए वो होता है। लेकिन यहां पर मैं इसको घेर दूंगा, यहां पर इस मामले में ये किताब चूक जाती है। कारण यह है कि उसमें एक क्वेश्चन को उठाया जाता है या एक टॉपिक को उठाया जाता है, उसके विभिन्न क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको वो टॉपिक रिवाइज कराया जाता है। जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो आपका ध्यान होता है, या कोई क्लास आप देखते हो, जैसे आप मान लीजिए कि भारत की भूआकृति पढ़ रहे हो, तो उस समय एक सीक्वेंस में चीजें चलती हैं और बताया जाता है कि ऐसे ऐसे हिमालय का विकास हुआ। हिमालय को इतने भागों में बांटते हैं, उसके पश्चिमी और पूर्वी भागों में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। आप नदी तंत्र पढ़ते हो, तो आप हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों को कंपेयर करते हो, आप दोनों नदियों के बारे में बताते हो, जानते हो, सुनते हो उसको।
लेकिन जब यहां पर सवाल आते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे टॉपिक से सवाल आए हों, और कोई जरूरी नहीं है कि सारे सवाल सीक्वेंस में मिले आपसे। कोशिश की जाती है, लेकिन वो सीक्वेंस ब्रेक भी होता है, तो उतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता है। तो अब आते हैं हम प्रश्न पे कि क्या अब ये सारी किताबें अस्तित्वहीन हो गई हैं? आजकल का पेपर का स्तर देख के आपको लग रहा है कि ये सब बेकार हो गई हैं, अब ये इन सबको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है और पढ़ के कुछ होगा नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि गया वो जमाना जब इसको पढ़ने से सिलेक्शन हो जाते थे। मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पास अभी भी पेपर को समझने के लिए, पेपर के पैटर्न को समझने के लिए, एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए, तैयारी शुरू करने के लिए यही किताबें हैं जो काम आने वाली हैं। लेकिन केवल इनको पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सच है। केवल इनको पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। तो प्रॉब्लम तो आप भी जानते हैं, प्रॉब्लम मुझे भी पता है। अगर इसके सॉल्यूशन पे बात ना की जाए तो किसी काम का ये सेशन नहीं रह जाएगा। अब करना क्या है आपको, वो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। आपको घटना चक्र देखना है, आपको यूथ कंपटीशन का या कहीं का भी आपको देखना है, आपको लूसेंट पढ़नी है, ये सारे काम करने हैं। ये सब पे मैं टिक कर रहा हूं, ये सारे काम करने हैं। लेकिन इसके अलावा क्या करना है वो मैं थोड़ा सा आपसे बताने जा रहा हूं। आपको टेक्स्ट बुक शामिल कर लेना है, टेक्स्ट बुक रीडिंग भी अब करनी पड़ेगी, टेक्स्ट बुक रीडिंग भी करनी पड़ेगी। आपको क्लासेस भी देखनी पड़ेंगी। क्लासेस आप कहेंगे कि क्लासेस देख के क्या करेंगे, हमारा तो सब तैयार है, सब हमको समझ में आ जाता है। कई चीजें हैं जब आपको कोई समझाता है, कोई टीचर समझाता है, ऐसा टीचर जिसको खुद समझ में आ रहा हो, उसकी बात मैं कर रहा हूं, तो वो चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। हो सकता है आपको समझने में 4-6 घंटे लगे, वो चैप्टर टीचर के जरिए 2 घंटे में समझ में आ जाता है। तो 1/3 समय में आपको 1/3 टाइम में समझ में आ जाता है, तो आपका टाइम बचता है। ये प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन 10 साल करोगे, 5 साल करोगे, 8 साल करोगे, 2 साल करोगे, 1 साल करोगे, ये डिपेंड करेगा आपकी स्ट्रेटजी पे, आपकी रणनीति पे। तो इस रणनीति से चलिए कि कम समय में आप सबसे ज्यादा अच्छा काम कर सकें। सीधा मैं उदाहरण देने वाला हूं कि कार बनाने की सारी विधि आपको बता दी जाए और सारा सामान आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि ऐसे कार बनती है, आप कार बनाना शुरू कर दो, तो कार बनाने में आपको कई साल लग जाएंगे। और उससे अच्छा है कि आप कार खरीद लो जाके, उससे कम पैसे में आपको मिल जाएगी। भले ही आप आईआईटीएन है, बहुत बड़े इंजीनियर हैं, सब कुछ आपको पता है। अरे कार तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया, एक माचिस की डिब्बी, कुछ नहीं है, फास्फोरस लगा हुआ है, फास्फोरस को ही उसमें तीली में लगा देना है। लेकिन माचिस के यूज करने से पहले आप माचिस को बनाते नहीं हो, आप मार्केट से खरीदते हो। तो क्लास वो काम करते हैं, आपका समय बचाती है, क्लास आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करती है, क्लास आपको कम समय में तैयारी कराती है। तो इसको शामिल करिए, टेक्स्ट बुक को शामिल करिए, क्लासेस को शामिल करिए, और यहां से इतर होके थोड़ा सा आप टेस्ट सीरीज को अब ज्यादा फोकस करिए। लेकिन दिक्कत यह है कि मार्केट में जितनी टेस्ट सीरीज है वो भी सब इसी से ऐसे ही कॉपी कर दी जाती है ज्यादातर, तो उन टेस्ट सीरीज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ज्यादातर टेस्ट सीरीज मैंने देखा कि ये यहीं से क्वेश्चन उठा उठा के यहाँ पे दे दिए जाते हैं। मार्केट में वो धड़ल्ले से बिक रही हैं और कॉपी पेस्ट है सारे, और लोग कर रहे हैं। और टेस्ट सीरीज में एक चीज लोग और गड़बड़ करते हैं, टेस्ट सीरीज लोग दुकान से 10-15 खरीद लाते हैं, फिर बैठ के उसको ऐसे लेट के बैठ के आराम से सॉल्व करते हैं। टेस्ट सीरीज को टेस्ट की तरह देना चाहिए, टेस्ट सीरीज को इस तरीके से देना चाहिए कि आप एग्जाम में दे रहे हैं जैसे, इस तरीके से। तो ये कोई किताब खराब नहीं हो गई है, इन सब किताबों को आपको पढ़ना है, लेकिन साथ में अपनी स्ट्रेटेजी में सुधार करना है। अपनी स्ट्रेटेजी में टेक्स्ट बुक और कॉन्सेप्ट के लिए क्लासेस को शामिल करना है। तैयारी अच्छी होगी। कोई भी क्वेरी होगी कमेंट में डालिएगा, पूछिएगा, बताएंगे। बाकी आपको पीसीएस, आरओ या बीओ की तैयारी करनी है तो हमारे साथ जुड़ के भी तैयारी कर सकते हैं। हमारे ऐप का लिंक नीचे दिया हुआ है, कोर्सेज के लिंक दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो जानकारी ले सकते हैं व्हाट्सएप और कॉल पे। थैंक यू सो मच।